पहुंच गया है। कितने परसेंट वोट इस बार बसपा की तरफ से? देखिए, अभी 75-74 जिले हम घूमे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग अब की बार बहुजन समाज के साथ अभी जुड़ चुके हैं। जय हिंद। मैं आदिल फतेहपुरी और आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ की। आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के या फिर पंचायत चुनाव क्यों ना हो, सरगर्मियां हमेशा तेज हो जाती हैं। राजनीतिक तापमान है वो इस तरीके से बढ़ने लगता है मानो कई लोग उसकी आगोश में समाने को मजबूर हो जाते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना लगाने के साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग समुदाय या वर्ग विशेष के वोट बैंक को हथियाने का काम करने की कोशिश जारी कर चुके हैं, आप देखकर हैरान होंगे कि अलग अलग पार्टियां, खासकर वो लोग जो कोरोना जैसे काल में ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकले थे, अब वो भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं। और अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टियां, कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इन दिनों लगातार कई जिलों का भ्रमण करके बहुजन समाज पार्टी के लिए ब्राह्मण समाज के वोटों को अपने पाले में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए कल वो उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध समाज यानी कि ब्राह्मण समाज खासकर उसको अपने पाले में लाने के लिए कई बातें की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी लगातार निशाना उन्होंने साफ कहा कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज का 80% वोट उनको मिलेगा। लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने पाले में लोगों को या लोगों के वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तो चुनाव तय करेगा कि कौन सा समाज या किस समुदाय के लोग किन को वोट देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने फतेहपुर में क्या कुछ कहा, आइए। पहुंच गया है। कितने परसेंट वोट इस बार बसपा की तरफ से? देखिए, अभी 75-74 जिले हम घूमे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग अब की बार बहुजन समाज के साथ अभी जुड़ चुके हैं। और यही 80% के लोग, बाकी जो 20% उनको छोड़ दिए, जो दूसरी पार्टी में नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं और वो अपना ये समझते हैं कि ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, उनको छोड़ दीजिए। जैसे कि आपको तो मालूम है कि ब्राह्मण समाज के बीजेपी में हरिद्वार दुबे जी हैं, उनका बयान भी आपने पहले सुना होगा। जब आप ही लोगों ने उनसे पूछा था, जब उन्होंने राज्यसभा का सीट रहा, तो उनका आप लोगों ने प्रश्न किया था ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का नाराज़ है आपसे, तो आप क्या कहते हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लिए करने जाने? उन्होंने क्या जवाब दिया, याद करिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए। उन्होंने तो यही कहा था ना कि ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे साथ रहने की। तो अब की बार ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है वो दिखाने वाला इनको कि ये खाली घर में नेता लोग रह जाएंगे, इसके अलावा हो सकता है इनके घर वाले भी इनको वोट देने का नाम। सर, इस बार कितनी सीटें दिलाएंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो सर्व समाज को लिया था, ब्राह्मण समाज को भी लिया था। अभी सीटों के समय, अभी सीटों का समय अभी आपको बताने का इसलिए नहीं है, जिस समय सीट जो है पिछली बार तुलना में सुन लीजिए, आप जब सीटें जो हैं आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज को जितने सीटों में लड़ रहे हैं तो पिछला रिकॉर्ड। सर, वायरल फीवर से मौतें हुई हैं प्रदेश में काफी बच्चों की, इसके जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? पूरी तरीके से ये पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में। और उनके मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे? मुख्यमंत्री जी यही कह रहे थे कि इस बीमारी को हमने दूर कर दिया है। अभी हम गोरखपुर गए थे, गोरखपुर में और जो गोरखपुर के आसपास के ज़िले, अभी हम 3 दिन पहले वहीं थे, 3 दिन रहे वहाँ, बस्ती में रहे और जगह रहे, और जितनी वहाँ पर गंदगी है, जितनी शीशा लेते हैं, जिस तरह से बाढ़ग्रस्त लोगों परेशान घूम रहे हैं, तो वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता। ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं खाली और ऊपर से हाथ दिखा कर चले जाते हैं। वहाँ पर बीमारी इतनी फैल गई है
कि गोरखपुर के अंदर पाए जा रहे हैं आंकड़े। सर- आज आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं इन बच्चों की बीमारी के। अगर सही आंकड़े आ जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। सर, आपने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है और गोरखपुर से मठ धर्म का प्रचलन है। क्या है मठ धर्म, क्या संदेश देखिए, है? इनका धर्म, इनका जो है मठ में अलग धर्म, अलग पंथ है, ये पंथ है, इनका अलग पंथ है। तो उस पंथ में सनातन धर्म से हटा हुआ है। आप लोग को मालूम है इनका जो मुख्यमंत्री जी का है वो पंथ अलग है, गोरखपीठ का पंथ अलग है। और उस पंथ में वहाँ पर ब्राह्मणों की तरह वो वहाँ पर यही विरोध है ब्राह्मणों से उनका कि ये चोटी रखते हैं, ये टीका लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। वो कहते हैं ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करने देंगे, ये वर्जित है।